गुरु महाराज से पूछे कि हुजूर, मैं साधन भजन करके मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया, परमात्मा से एकता हो गई, मिल गए परमात्मा में। अब परमात्मा में फिर मौज जो हो जाएगी, परमात्मा में मिल गए, मोक्ष पद को पा लिए, अब फिर परमात्मा में मौज हुई, परमात्मा में फिर मौज हो तो फिर इस सृष्टि में आ जाएंगे, तो फिर मोक्ष पद इस साधन भजन करने से क्या लाभ। स्वामी अच्युतानंद जी महाराज अब वे नहीं रहे, वे सुनाते थे गुरु महाराज के समय हरहरा आश्रम में 1962 में ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम हुआ था। उस ध्यानाभ्यास में 400 साधक भाग लिए थे। कितने? 400 साधक। अभी उतना साधक कहीं पहुंचते हैं? और उस समय नियम था अपना सब व्यवस्था करना है, भोजन का भी अपने से बनाकर भोजन भी करना है, अपना अन्न खाना है और अपने से बनाकर फिर समय पर ध्यानाभ्यास में भी बैठना है। गुरु महाराज के समय में बड़ी कड़ाई थी, चेतावनी घंटी लगी तो सब अपने अपने आसन पर बैठ जाते थे। अभी क्या है, ढीला ढाला है, चेतावनी घंटी लग जाती है तब तक साधक नहीं बैठते हैं, और फाइनल घंटी जब लग जाती है तब भी विलंब से आते हैं। उस समय चेतावनी घंटी लगने के बाद फाटक बंद, और जो विलंब किए आने में तो बाहर ही रहिए, बाहर बैठकर कीजिए। इतनी कड़ाई थी। 400 साधक थे। उन्हीं साधकों में एक साधक गुरु महाराज से पूछे कि हुजूर, मैं साधन भजन करके मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया, परमात्मा से एकता हो गई, मिल गए परमात्मा में। अब परमात्मा में फिर मौज जो हो जाएगी, सृष्टि कैसे हुई है? परमात्मा में मौज हुई, मौज से कंप, कंप से शब्द, शब्द से सृष्टि। परमात्मा में मिल गए, मोक्ष पद को पा लिए, अब फिर परमात्मा में मौज हुई, परमात्मा में फिर मौज हो तो फिर इस सृष्टि में आ जाएंगे, तो फिर मोक्ष पद इस साधन भजन करने से क्या लाभ। गुरु महाराज से प्रश्न किया, पूछे, भजन करके मोक्ष को पा लिए, ईश्वर में मौज हुआ, फिर सृष्टि में आ गए तो क्या हुआ? तो गुरु महाराज उसके प्रश्नों का उत्तर दिए, और वही बात गुरु महाराज सत्संग योग के चौथे भाग के पारा संख्या 103 में लिख दिया, जो अभी पाठ में सुने हम लोग।
पाठ में सुने हम लोग परमात्मा में जो मौज हुई, उससे जो रचना हुई, वह मौज, वह रचना करती हुई काल के अंत तक चली जाए और वह रचना, वह मौज फिर वापस नहीं होगी केंद्र पर। केंद्र पर वापस नहीं होगी, वह रचना करती हुई काल के अंत तक चली जाए। लेकिन जो सूरत उस केंद्र पर केंद्रित होती है, हो जाए, जहां से वह मौज उत्पन्न हुआ, उस केंद्र में केंद्रित हो जाए, पुनः वह रचना में फिर उतरे, यह संभव नहीं है, संभव नहीं है। अर्थात फिर वह रचना में नहीं उतर सकता, अर्थात पुनर्जन्म नहीं हो सकता है। जो सूरत केंद्र में केंद्रित हो जाती है और इधर जो रचना प्राण काल के अंत तक रचना होती चली जाएगी, वह मौज उस केंद्र में वापस नहीं होती। और जो सूरत उस केंद्र में केंद्रित हो जाती है, वह फिर रचना में उतरे, यह असंभव है, असंभव है। इसी मुक्ति को गुरु महाराज असली मुक्ति कहे। बाकी और प्रकार की मुक्ति जो है वह कहने मात्र का है, यथार्थ नहीं। यह सृष्टि कैसे हुई? परमात्मा में मौज, मौज से कंप, कंप से शब्द, शब्द से सृष्टि हुई। सृष्टि हुई है और वह मौज उस केंद्र में फिर वापस नहीं होगी। इसको हम लोग समझे जैसे शांत जल है, उस जल में यदि कोई कंकड़ फेंक दिया जाए, तरंग उत्पन्न होता है, तरंग उत्पन्न होता है। वह तरंग जो है उत्तरोत्तर आगे बढ़ता चले जाता है कि फिर वापस आता है, नहीं ना? वह उत्तरोत्तर आगे बढ़ते चला जाता है। जहां तक जल है वहां तक तरंग वहीं लय हो जाता है, वहीं समय। फिर वह तरंग वापस जहां से उत्पन्न हुआ वहां आता है? नहीं। उसी तरह परमात्मा में जो मौज हुई, कंप हुआ, शब्द हुआ, सृष्टि हुई, वह मौज फिर उस केंद्र में वापस नहीं होगी। और जो सूरत सभी आवरणों को पार कर उस केंद्र में केंद्रित हो जाती है, तो पुनः रचना में उतरे, यह असंभव है। हम लोग सुन रहे थे मुक्ति को उपनिषद से। मुक्ति को उपनिषद में भगवान राम हनुमान जी को उपदेश किए। हनुमान जी भगवान राम से कहे कि हे प्रभु, मैं आपको कैसे प्राप्त करूं? भगवान राम से ही हनुमान जी कह रहे हैं, आपको कैसे प्राप्त करूं? अर्थात
आपको प्राप्त करके ही ना मोक्ष पद की प्राप्ति होगी। उस परमात्मा को प्राप्त करेंगे तब मोक्ष की प्राप्ति। आपको कैसे प्राप्त करूं? तो भगवान राम कहे, हे हनुमान जी, बहुत शास्त्रों के कथाओं को मथने से कोई लाभ नहीं है। इसके लिए अत्यंत यत्नवान होकर के अपने अंतर की ज्योति का खोज करो। अपने अंतर की ज्योति का खोज करो। बहु शास्त्र कथा कंथारो मंथय वृथेव किम अन्वेष्टव्यम ही प्रयत्नेन मारुति ज्योतिरांतरम। अपने अंतर की ज्योति का खोज कीजिए। दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपतः या आस्ते कपि शार्दूल स ब्रह्मविद स्वयं। जो दर्शन और अदर्शन को त्याग देता है वह केवल स्वरूप को प्राप्त करता है। वह स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है, उसमें मिलकर एकमेक हो जाता है, वही वह हो जाता है। तब मोक्ष पद की प्राप्ति होती है।